एक और डॉक्टरों को जो है भगवान कहा जाता है, तो दूसरे और वही डॉक्टर जब हैवान बन जाए और गरीबों का खून चूसने लगे, तो ऐसे में जो है सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज ऐसा ही मामला बिहार के अररिया जिले के पोसदाहा में जो है देखने को मिला, जहां एक गरीब परिवार के जो है एक लड़का थे, जिनको की जो है दो बच्चे थे और एक बीवी थे और एक बहन है और बूढ़े पिता है। उनकी जो है गलत दवाई चला देने से जो उनकी जो मौत हो जाती है, और परिजनों के द्वारा जिस तरह से जो है यहाँ पे आक्रोश है, उस आक्रोशों को देखने के लिए यहाँ पे काफी लोग भी यहाँ आए हुए हैं और लोगों में काफी आक्रोश भी है। हम जानेंगे सबसे पहले कि जीडी यादव जी जो है, जो यहाँ के समाज सेवी भी है और यहाँ के विधायक प्रतिनिधि भी है। सर, क्या हुआ था और किस तरह का मामला था ये? देखिए, मामला ऐसा था कि हमारे वार्ड नंबर 9 पोसदाहा पंचायत, जो नरपतगंज प्रखंड नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, यहाँ पर हमारे एक धर्मेंद्र जी जो थे, 30 साल के नौजवान, हमारी उम्र के, हम उम्र के थे, एकदम हिस्ट पुष्ट जिसको कहते हैं, जिम भी करते थे, शारीरिक रूप से बड़ी उनको अपने आप को स्वस्थ रखने की बड़ी वो थी, सारी चीजें थी। वो किसी कारण उनको पेट में पेट झड़ी या लूज मोशन जैसी समस्या हुई, वो इलाज के लिए यहाँ पर चले गए। हमारे ये मनोरंजन शर्मा जी का जो यहाँ पर हमारे है, वहां पर इलाज के लिए चले गए। सर, एक बात बताइए, ये लूट खसोट जानलेवा और ऐसे डॉक्टर, ऐसे वहां की व्यवस्थाएं, आप फारबिसगंज के आज जो हालात और परिस्थितियां हैं, दर्दनाक मंजर जाकर देखिएगा। न वहां साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, न वहां सारी चीज। ये धर्मेंद्र जी जो थे, जो इनके गए थे वहां पर इलाज कराने के लिए, इलाज के सबसे पहली बात ये थी कि उनको ध्यान नहीं दिया गया, डॉक्टर जी द्वारा गलत प्रकार की सुई दी गई, दो दो बार हाई जो पावर की चीज होती है डोज की, वो यानी लगाने वाले लोगों को कम से कम जो इंजेक्शन देते हैं वो तो ट्रेंड होने चाहिए, जो डॉक्टर है वो लगातार निगरानी करें। और ये सारे लोगों को इन सब, और बिल सर 2-2 लाख रुपए के बिल बनाते हैं सर। ये एक एक घंटा 24-24 घंटे में ये पार कर जाते हैं। ये पारस हॉस्पिटल पटना और कहाँ कहाँ के जो टॉप क्लास के हॉस्पिटल, उनको पार कर जाते हैं और इलाज के नाम पर मौत देते हैं, इलाज के नाम पर मौत होती। हम ये कहते हैं कि इलाज रद्द जो थे वहां पर, उनकी जिस तरह से अव्यवस्थाओं के चलते, डॉक्टर की लापरवाही के चलते, अस्पताल प्रशासन के लापरवाही के चलते, एक हमारे पत्नी के पति को खोया, एक पिता ने अपने बच्चे को खोया, एक भाई ने अपने भाई को खोया। हम मांग करते हैं कि 15 लाख रुपया उसको उचित मुआवजे की इनको देनी होगी, और उस मुआवजे के साथ साथ ये जितने फर्जी पैथोलॉजी, जितने फर्जी लैब, जितने फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। और एक सवाल और सर, 2 दिन 4 रोज पहले उसको जांच में सील किया जाता है, और किस आधार पर उसको क्लीन चिट देकर वो सील वहां से हटाए? अस्पताल नहीं खुला और वो नहीं खुलने देंगे सर। चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, चाहे उसके लिए हमको किसी तरह की चीज करना पड़े, धर्मेंद्र जी के न्याय के जी, लिए। मैं यहाँ आपको रोकूंगा। यहाँ पे अनुमंडल प्रशासन के द्वारा जो है उस अस्पताल को सील भी कर दिया गया था, और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर जो है सड़कों पे उतर गए। नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं जो है ये मिली भगत है ये लोगों का? कुछ ऐसे डॉक्टरों की सूची, कुछ ऐसे डॉक्टरों का नाम, ऐसे ऐसे अजय सिंह जी हैं, उसके बाद कौन अख्तर जी हैं, उसके बाद क्या कहते हैं नजीम जी हैं, और अथर जी हैं, और ऐसे ऐसे सब लोग जो हमारे हैं, अजय कुमार सिंह जी हैं, एमपी गुप्ता साहब हैं, रेशमा अली जी हैं, उसके बाद आशुतोष कुमार जी हैं, अतहर जी हैं, संजीव कुमार। सर, ये लोग क्या है मालूम है? ये लोग एक हिसाब से समझिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा, तो मेडिकल माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं। आज मेडिकल माफिया जिस तरह से फारबिसगंज में हावी हो गया है, एक इलाज कराने के लिए आज, सर ये आप बताइए ना सर, कहाँ का न्याय है 2 दिन में 2 लाख की बिल बन जाना? कहाँ तक का न्याय इस तरह की? ये जो मेडिकल माफिया सब लोग उतरे थे, ये अपने घर को बचाने, ये सारे लोगों के घर और एक एक कर पोल पट्टी खुलने का काम होगा। आप देख लीजिएगा, ये जो दवाई का छिड़काव हुआ है ना, एक अभी निकला है, अभी कितने ऐसे फर्जी क्लिनिक निकलेंगे और कितने फर्जी लैब और सारी चीजें आपके सामने नजर आएंगी। सर, ये परिस्थिति है, ये हालात है। जी, इसको लेके आप क्या करेंगे सर, इसको लेकर क्या करेंगे? सड़कों पर सर चरणबद्ध आंदोलन। आज इस गांव में अपने परिवार के पास आए, परिवार की संवेदना साथ है, माता पिता की, हमारे भाइयों की, हमारे छात्रों और नौजवान साथियों की आज संवेदना, और उनको हम परमात्मा से उनकी शांति की अपील। और रह गई बात लड़ाई की, तो सड़क पर कल से फारबिसगंज के अनुमंडल पे, फारबिसगंज के ब्लॉक पर इन मुद्दों को लेकर धरना, इन मुद्दों को लेकर आक्रोश मार्च, इन मुद्दों को लेकर लगातार पर्ची बांटना पड़े, इनके खिलाफ कोई कानून, सीएस साहब से बात करना पड़ेगा, करेंगे, अनुमंडल से बात करना पड़ेगा, करें। और सवाल जरूर उठाएंगे कि ये जो सरकारी डॉक्टर है ना,
ये सरकारी संस्थाओं में काम करें, वहां इलाज करें। एक ऑपरेशन ये लोग नहीं करते, कहीं पर सीधा प्राइवेट में रेफर करते और प्राइवेट में खुद निजी उसमें साथ। और हमको एक बात बताइए, जो अस्पताल के जिन लोगों का पेपर और डॉक्यूमेंट बनाए, सारे अस्पताल के जिन डॉक्टरों को आप बिठाए, वो डॉक्टर यहाँ कार्यरत हैं, सिर्फ उनकी डिग्री यहाँ लगी हुई है, सिर्फ वो रहते नहीं है। अनुमंडल प्रशासन के द्वारा तो उसे जो है फर्जी डॉक्टर तुमको घोषित कर ही दिया गया कि मनोरंजन कुमार है। मनोरंजन कुमार वो ये बात अपनी कह रहे हैं कि हमने अपने लैब और अपने जो हॉस्पिटल चला रहे उसका हमने वहां पर दे दिया था आवेदन, और वो हमारा पेंडिंग में था, हमको रिसीविंग मिला। रिसीविंग मिलने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप लैब खोल दीजिए, रिसीविंग मिलने का अर्थ ये नहीं होता है आप हॉस्पिटल चलाइए, रिसीविंग मिलने का ये नहीं होता है कि लाखों लाख करके लोगों को मार दीजिए। रिसीविंग का मतलब आप अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, जब अप्रूवल होता तब आपको बात होती है, आज अप्रूवल नहीं हुआ। अब इनके परिवारों के भरण पोषण कैसे होगा? सर भरण पोषण कैसे होगा? पहले सबसे पहले मांग होगी, ये लड़के जो धर्मेंद्र थे, ये पूरे परिवार का लालन पोषण, इस भरण पोषण इस लड़के पर था। ये किसी तरह से अपने 2 वक्त की जो उनकी रोटी की व्यवस्था करके परिवार को खिलाने, 2 साल पहले इनके माताजी की मृत्यु हुई थी, अब सारा परिवार इनके ऊपर एक तरह से आश्रित था। 15 लाख रुपए का मुआवजा ये सभी लोग जो वहां पर डॉक्टर हैं उनको देना पड़ेगा। 15 लाख का मुआवजा इस परिवार को देंगे, जिससे वो बच्ची की उम्र आप देख रहे हैं कितनी, अभी 4 साल की बच्ची है, उसके जीवन में आगे सहायता हो, बच्चे के जीवन में आगे सहायता हो, परिवार में आगे जीवन में सहायता हो। इन चीजों को लेकर 15 लाख रुपए का मुआवजा हम सब मांग करेंगे, और इसको लेकर चरणबद्ध कार्रवाई, चरणबद्ध मांग और लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये थे हमारे साथ में जीडी यादव जी, जो कि समाज सेवी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी है, जो कि विधायक के पद पे दावेदार भी है। और यहाँ पे उन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा है कि अब ये आंदोलन जो है, चरणबद्ध आंदोलन जो है वो चलता रहेगा, और इस मामले में जब तक उनके परिजनों को अगर मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और फर्जी क्लिनिक, फर्जी डॉक्टरों पे जो है अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो इसके लेके भी जो हम लोग पूरे बिहार में उग्र आंदोलन करेंगे। लोगों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है, तो किस तरह का हड़ताल था, आगे किस तरह की रणनीति बन रही है आप लोगों की? डॉक्टर लोग हड़ताल किए हुए थे, तो अब समाप्त हो चुका है और हम सभी अपने कार्य में जा चुके हैं। और जो जिसके कारण हड़ताल हुआ था उस हॉस्पिटल की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर का डेलीगेशन आपके पास आया था, किस तरह की बात हुई उनसे? डॉक्टर का डेलीगेशन जांच करके मतलब जांच टीम जांच कर रही है उसका, जिला से जो टीम आई थी उसके द्वारा जांच किया जा रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार सर, PSC प्रभारी। अरुण कुमार, अररिया, दर्श न्यूज।